रणथंभौर के बाद अब सरिस्का से खुशखबरी आ रही है। बाघिन एसटी 30 दिखी 3 शावकों के साथ। सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 45 हुई है। फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार ने क्षेत्र में मॉनिटरिंग बढ़ाई है। शावकों का वीडियो वन मंत्री संजय शर्मा ने साझा किया है। तस्वीरें सबसे पहले रणथंभौर सवाईमाधोपुर से सरिस्का से खुशखबरी आ रही है। बाघिन एसटी 3 शावकों के साथ दिखी है। बाघों की संख्या भी बढ़ी है और प्रदेश में एक के बाद एक खुशखबरियों का सिलसिला चला है, क्योंकि पहले नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से खुशखबरी जयपुर से मिलती है और फिर अब ये खुशखबरी सरिस्का से भी मिल रही है। 45 संख्या हो गई है। रणथंभौर के बाद अब सरिस्का से खुशखबरी आई है। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, बधाई का दौर वन्य जीव प्रेमियों के बीच चल पड़ा है, चूंकि पहले नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और अब रणथंभौर के बाद सरिस्का भी 3 शावक नजर आ रहे हैं। क्या ये नन्हे जन्मे शावक हैं? ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खुशखबरी है शिखा, इस मायने में कि प्रदेश के अंदर बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे पहले खुशखबरी जयपुर ने दी थी, जब नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर रानी ने 5 शावकों को जन्म दिया, जिसमें एक शावक सफेद भी और बाकी 4 गोल्डन। यानी राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ, चाहे वाइल्ड हो या कैप्टिविटी, राजस्थान में पहली बार किसी बाघिन ने 5 शावकों को जन्म दिया। यहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद रणथंभौर से कल खुशखबरी आई थी, जब बाघिन एसपीटी 23-13 2 शावकों के साथ नजर आई थी। शावकों की संख्या 5 और 2 7 यानी 7 हो चुकी थी। और आज सरिस्का से खुशखबरी आती है। वन मंत्री संजय शर्मा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ एक वीडियो साझा किया, जिस पर उन्होंने दिखाया कि बाघिन एसटी 3 शावकों के साथ नजर आई। शावकों की उम्र करीब 2 से 3 माह के बीच है। बगानी क्षेत्र में इसको ला करके छोड़ा गया था 2023 में। मेरे को याद है रणथंभौर से जब इसको यहाँ शिफ्ट किया गया था, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि ये सरिस्का आकर के सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़ाए। इसने वो काम बखूबी किया। सरिस्का में भी बाघों की संख्या बढ़कर अब 45 हो गई है, यानी 3 इन शावकों को और जोड़ दें, 42 वहां पर बाघ पहले से मौजूद थे, 45 हो गई है। प्रदेश के अंदर ये संख्या बढ़कर 140 के पार कर गई है। बहुत बड़ी बात है राजस्थान के अंदर जब 140 से ज्यादा बाघ हो, और ये 5 हमारे पास टाइगर रिजर्व में। लेकिन सरिस्का में जिस तरह के काम हो रहे हैं, संग्राम सिंह कटियार जो वहां के क्षेत्र निदेशक है सरिस्का के, उनके नेतृत्व में वहां की टीम लगातार अच्छा काम कर रही है। कोशिशें की जा रही है वहां जल्दी से जल्दी गांवों को विस्थापित किया जाए, नए ग्रासलैंड विकसित किए जाए। क्योंकि जब कुछ गांवों को वहां से विस्थापित कर दिया था, मेरे को ध्यान है रूपनारायण मीणा जब फील्ड डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने करीब 2-3 गांवों को शिफ्ट किया था, तो वहां 14 साल बाद चौसिंगा नजर आया था, क्योंकि नए ग्रासलैंड विकसित हुए थे। तो कोशिश ये है कि सरिस्का हो चाहे रणथंभौर या दूसरे जो हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व में, वहां बाघों की संख्या बढ़ रही है। अब जरूरत इस बात की है कि जल्दी से जल्दी बाघों के घर से गांवों का विस्थापन किया जाए, उसके साथ साथ वहां पर नए ग्रासलैंड विकसित किए जाएं, प्रे बेस्ड मैनेजमेंट पे काम हो। क्योंकि सरिस्का में 45 बाघ होने का मतलब यह है कि सरिस्का भी एग्जॉस्ट पोजीशन पे है। जितने बाघों को वहां उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी, उससे लगभग उतने बाघ सरिस्का के अंदर हो चुके हैं। अब कोशिश ये करना चाहिए, सरिस्का चूंकि रणथंभौर की राह पर चल पड़ा है और रणथंभौर में भी बाघों की संख्या 76 के स्तर पर पहुंच गई है, तो अब रामगढ़, विषधारी और मुकंदरा पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो दोनों ही बाघ पुनर्वास के दौर से गुजर रहे हैं। मुकंदरा में 2 प्रयास फेल हो चुके थे, तीसरा प्रयास चल रहा है। वहां एक बाघ बाघिन है, लेकिन वो भी अभी वहां से किसी तरह की कोई ऐसा सूचना नहीं मिली कि उन्होंने ब्रीडिंग की हो। रामगढ़, विषधारी के अंदर भी 2 बाघों की मौत के बाद वहां भी स्थिति ऐसी थी कि वहां बाघों के पुनर्वास की जरूरत है। और कुंभलगढ़ छठे टाइगर रिजर्व की तौर हमारी तरफ देख रहा है, तो निश्चित तौर पर भविष्य में वो भी बनेगा। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब सरिस्का भी डोनर की पोजीशन पे आए। कोशिशें की जानी चाहिए कि वहां बाघों का लिंगानुपात, उनका जीन पूल बढ़ाने के लिए इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन की बात की जाए, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी काम है। क्योंकि बाघों की संख्या तो जैसे हम चाह रहे हैं वैसे बढ़ रही है, और जल्दी ही 150 भी हो जाएगी राजस्थान के अंदर। अगर जिस तरह से बाघों की सूचना मिल रही है, उस तरह से ऐसा लगता है कि इस साल के अंत तक राजस्थान के अंदर बाघों की संख्या 150 के पार पहुंच जाएगी। ये बहुत बड़ी घटना है। इसलिए अब कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्दी से नया टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ भी बने, और मुकंदरा और रामगढ़, विषधारी को सरिस्का और रणथंभौर उसको आबाद करने की जिम्मेदारी निभाए। यानी कि यहाँ से कुछ बाघों को वहां ट्रांसलोकेट किया जा सकता है, ताकि रणथंभौर में जो लिंगानुपात गड़बड़ाया है वो भी ठीक हो, सरिस्का के अंदर जिस तरह से आबादी बढ़ी है उसको भी संतुलित किया जाए। कुछ बाघ यहाँ से मुकंदरा और रामगढ़, विषधारी शिफ्ट किए जा सकते हैं, जबकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सरिस्का और रणथंभौर कुछ बाघ लाए जा सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे इनफर्टिलिटी की जो समस्या है वो भी दूर होगी, इनब्रीडिंग की समस्या भी दूर होगी, जीन पूल भी विकसित होगा। लेकिन फिलहाल वन्यजीव प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, सरिस्का के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। और निश्चित तौर पर क्योंकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी अलवर का प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा के अंदर, इसी तरह संजय शर्मा राजस्थान विधानसभा में अलवर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी केंद्रीय और राज्य दोनों वन मंत्री जो है वो राजस्थान से हैं, सरिस्का क्षेत्र से हैं, अलवर से हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरिस्का के अंदर अब बेहतर तरीके से और ज्यादा बाघों को लेकर के काम किया जाए, बाघ संरक्षण को लेकर काम किया जाए। लेकिन बहुत बहुत बधाई सभी को, उन वन्यजीव प्रेमियों को जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सरिस्का से खुशखबरी आएगी, और सरिस्का से खुशखबरी आ चुकी है। शिखा।
ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए।